हेलो प्यारे बच्चों, आज के क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी क्लास है, क्योंकि आज के इस क्लास में क्लास 10th का जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का जो प्रश्नावली 4.1 है, इस 4.1 प्रश्नावली का हम लोग बात करने वाले हैं। एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे। इस प्रश्नावली का जो द्विघात समीकरण है, ये पहला प्रश्नावली है और हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उसको ध्यान से एकदम माइंड को अस्थिर करके एकदम से बैठ जाए और बैठने के बाद मेरे साथ इस सवाल को समझ में आए। इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से इस सवाल को देखिएगा और समझिएगा तो फिर दोबारा किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा अध्याय समाप्त है। एक ही अध्याय में इस प्रश्नावली का जितना सवाल है, सारा प्रश्नावली का सवाल हम ख़त्म कर देंगे। क्लास 10th का है और आपको जैसा कि पता भी होना चाहिए कि एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं है, तो एक एक वीडियो में एक एक प्रश्नावली का सवाल लेकर आएंगे ताकि वीडियो भी लंबा नहीं होगा और आपको समझ में भी ज़्यादा होगा। आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप सवाल ही देख सकते हैं, जिस तरह से सवाल दिया हुआ है सारा सवाल को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो पे, और वीडियो पे जाने से पहले आप यहाँ पे एक मोटिवेशन है कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम। वो कायर है जो तकदीर पे रोते हैं, जैसे चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। ये बात सिर्फ लिखी हुई नहीं है, इस बात को सही साबित भी तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, जज्बा है और एक सपना है, तो सपना है तो तुम पानी में भी अपना सपना देख सकते हो कि आखिर हमें क्या चाहिए, वो आपको पानी में दिखाई देगा, ठीक है। पहाड़ से तुम सड़क निकाल सकते हो। इतना मेहनत, इसका मतलब हुआ कि मेहनत करके वो नहीं हो सकता जो तुम कर सकते हो, यानी तुम जो सोच रहे हो वही कर सकते हो। वो कायर है जो तकदीर पे रोते हैं। वो विद्यार्थी सबसे कमज़ोर होता है, कायर होता है, जो समय पे छोड़ देता है और नसीब पे छोड़ देता है, और वह जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, ठीक है। तो अगर आपके अंदर जज्बा है और आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में आपको भी अच्छे नंबर लाना है, तो पहले अपने थिंकिंग लेवल को बहुत बढ़िया बनाओ। चलिए, एक विद्यार्थी के लिए एक दिल की बात आपको हम बताते हैं। ज़रा सोचिए, हमारे जो शाहरुख खान हकलाते हैं, फिर भी वो हकलाते हुए एक बहुत सुपरस्टार एक्टर बन गए। हमारे जो अमिताभ बच्चन साहब हैं, वो बहुत लंबे थे, उनको कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन उनका चाहत था, वो एक्टर बन गया। वो भी आप एल्वा एडिसन का नाम सुनिएगा, उनके अंदर सोच था कि मैं दुनिया को जगमगाऊंगा, तो उन्होंने 999 बार फेल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो कहीं ना कहीं सारा खेल थिंकिंग का है, सोच का है। तो अब विद्यार्थी भी एक बार सोच के देखिए कि मुझे मैथ समझ में आएगा, फिर देखिए आपको मैथ समझ में काहे नहीं आएगा। सारा खेल थिंकिंग का है। जब तक हम लोग कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ नहीं होता है। तो आप भी आज से और अभी से सोचना शुरू कीजिए कि हम मैथ सीखेंगे। जब आप सोच लिए तो 50% काम हो गया, अब सिर्फ पढ़ना है और आप सीख जाइएगा। तो सबसे पहले एक बार सोच कर देखिए और फिर देखिए कि आप जो सोच रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज़्यादा समय आपसे हम नहीं लेंगे, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और वीडियो में चलने से जैसे ही चलते हैं तो प्रश्नावली 4.1 का हमारा पहला सवाल है, और इस जो आपका द्विघात समीकरण है, इसका थोड़ा हम लोग बेसिक पे बात कर लेते हैं। इसका बेसिक पे क्या बात करना है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क सवाल आता है। यानी अगर कहा जाए तो 8 से 10 मार्क्स हैं। 8 से 10 नंबर का सवाल आपके द्विघात समीकरण से आता है, ठीक है। इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक आप याद रखिएगा। क्या एक ही बेसिक आपको याद रखना है, और पूरा द्विघात समीकरण हम आपको बना के दिखाएंगे और सिखाएंगे भी। बेसिक क्या है कि जो हमारा द्विघात समीकरण है, इसका अधिकतम पावर 2 होगा, ये आप याद रखिएगा। द्विघात समीकरण का
अधिकतम पावर जो है 2 होगा। क्लियर। इसका जो व्यापक रूप होता है ये आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल में आगे बहुत काम आएगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इस रूप में अगर कोई सवाल नहीं होगा तो वो सवाल इसमें आएगा ही नहीं, वो सवाल सीधे यहाँ से आउट हो जाएगा। क्लियर। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमको ये वाला याद रखना है, और इस रूप में कोई सवाल आएगा तब सवाल को सोल्व करेंगे। और इसमें ज़्यादातर हमारा काम आएगा फर्स्ट इनटू लास्ट विधि, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आपको मिलेगा। तो ये इसका व्यापक रूप याद रखिएगा। पूछता है कि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है, तो 2 होता है। क्लियर। चर मान देखिए इसमें हमेशा एक आ रहा है, x है। इसमें चर मान कोई एक ही बात होगा, या तो चर मान x का बात हो, y का बात हो, u का बात हो, v का बात हो, यानी चर मान एक ही हमको लेना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आ गया, तो चलिए हम अपने सवाल के अपने वीडियो के पहला सवाल पे चलते हैं। और सवाल कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी इसमें पहला सवाल है, हमको जांच करना है कि ये सवाल द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो जांच करना है, तो चलिए हम लोग सवाल के जांच भी करेंगे। हमारा ये पहला सवाल है और इसको जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। और ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है, तो इसको फॉर्म में ले जाकर हम लोग जांच करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 है। तो क्या करना है, यहाँ पर एक बात आपको देख के लग गया होगा कि इसको हम तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर पर। क्या तोड़ेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² होता है प्लस 2ab और प्लस b² होता है। ठीक है, तो उसी फॉर्म पर हम इस सवाल को तोड़ेंगे। तो a² यानी x का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 गुने a का मान x है, गुने b का मान 1 है, तो 1 हो गया, प्लस b² यानी 1 के कति हो गया, स्क्वायर हो गया, बराबर है तो बराबर। इधर सिंपल सा स्टेप है, 2 से गुना कीजिए। 2 से ही सवाल को गुना करेंगे, 2 को x से तो हो जाएगा 2x माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 2 तिहाई हो गया 6। अब इसको सजा लीजिए, तो x² प्लस 2 गुने a का गुने x क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 6 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर हो गया 0। अब क्या करना है, एक तरह का जो जाति वाला है उसको एक जगह करेंगे। तो x² के x² 2x, देखिए प्लस में 2x माइनस में 2x, तो कट गया, तो 1 और 6 कितना आ गया, 7 आ गया, बराबर कति हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अब ये सवाल हमारा निकल के आया, तो बोलिए इसका अधिकतम पावर 2 है कि नहीं है। इसका अधिकतम पावर 2 है कि नहीं है, तो सर इसका अधिकतम पावर 2 है। तो जब इसका अधिकतम पावर 2 है तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो नीचे लिख देंगे हाँ, क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हम। हाँ, यह द्विघात समीकरण है। तब जब एक सवाल को बना लिया तो चलते हैं दूसरे सवाल पे, और इसको बनाकर देखते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो एक बात क्लियर है कि इधर हमको कुछ नहीं करना है, इधर हम। तो अब दूसरे सवाल को सोल्व करते हैं। और दूसरा सवाल बहुत अच्छा है, देख लीजिए, इधर कुछ नहीं करना है, इधर एक छोटा सा गुना है, उस गुना को करेंगे, सवाल बन जाएगा। तो इधर वाला सेम टू सेम लिखिए, x² क्या लिखेंगे, इधर वाला लिखेंगे सेम टू सेम x² माइनस 2x बराबर। अब देखिए -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब उधर जितना है ना सबको इधर लेके आइए, तो x² माइनस 2x, माइनस में 6 इधर आएगा तो प्लस में, और 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, उधर बच गया कुछ नहीं तो हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, सजा लेंगे, तो x² माइनस 2x होगा -4x, अब प्लस 6 बराबर 0। इसका भी अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो जब इसका भी अधिकतम घात 2 है तो यह भी द्विघात समीकरण है। तो लिखियो हाँ, यह द्विघात समीकरण है।
हाँ यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्लियर, बहुत अच्छा है। अब बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल बन रहा है। अब चलते हैं तीसरा सवाल पे, और तीसरा सवाल हमारा जो है, तीसरा सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो तीसरा सवाल देखिए, इधर है और इधर बराबर में है, तो इधर भी गुना करेंगे, इधर भी गुना करेंगे, और फिर उस फॉर्म में हम इस सवाल को लेकर आएंगे। तो अगर x - 2 इधर है x + 1, इधर है x - 1, इधर है x + 3, तो इसको गुना करेंगे। तो देखिए इस क्या है ना, x को दोनों से गुना करेंगे, ठीक है, दोनों में, और फिर 2 को दोनों में गुना करेंगे। यहाँ भी x को दोनों में गुना करेंगे और 1 को दोनों में गुना करेंगे, तब जाके सवाल बनेगा। तो देखिए x को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा। अब x को प्लस 1 से गुना करेंगे तो x आएगा, यानी पहला को दोनों से गुना कर दिए। अब दूसरा को दोनों से गुना करेंगे, तो -2 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा -2x। अब माइनस प्लस होता है माइनस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर। इधर वाला काम कर लिए। अब वैसे ही काम इधर करना है, x को दोनों से गुना करेंगे और 1 को -1 को फिर दोनों से गुना करेंगे। x को x से करेंगे तो x², x को +3 से करेंगे तो +3x, -1 को 1 से करेंगे तो -x, प्लस माइनस होता है माइनस, 1 को 3 से करेंगे तो 3। एक बात याद रखिएगा, जब बराबर के इस पार और बराबर के उस पार अगर मान बराबर हो तो कट जाता है। तो x² इधर भी, x² इधर भी कट गया, तो इधर बचेगा x, इधर है -2x, तो क्या बचेगा -x और -2। इधर देखिए +3x, इधर -x है, तो 2x बचेगा। अब 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x, ये माइनस में 3, इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर क्या आ गया 0। अब देख लीजिए -2x और -x, -3x, -2 + 3 + 1 बराबर आ गया 0। अब बताओ क्या इस सवाल द्विघात समीकरण के फॉर्म में आया है? कहेगा सर नहीं आया है, क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 नहीं है। तो नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख दीजिए नहीं, लिख देंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से सोल्व हो गया। अब चलते इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो इस सवाल को भी सोल्व वैसा ही करेंगे जैसे पहले सवाल को सोल्व किए हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए 2 गो, यहाँ भी 2 गो। तो पहला को क्या करेंगे, दोनों से गुना करेंगे, फिर दूसरा को दोनों से गुना करेंगे। तो x को 2x से गुना करेंगे तो आएगा 2x², फिर x को 1 से गुना करेंगे तो x, -3 को 2x से गुना करेंगे तो -3 दूना 6x, अब प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर, x को x से करेंगे तो x² प्लस x को 5 से करेंगे तो 5x। अब देखिए उधर जितना है ना सबको इधर लेके आइए, तो 2x² प्लस x और -6x हो जाएगा -5x अब -3, प्लस में x² इधर आएगा तो माइनस में x² प्लस 5 इधर आएगा -5x बराबर हो गया 0। तो देखो 2x² प्लस में और एगो x² माइनस में, तो हो जाएगा x², -5x हो जाएगा -10x, अब प्लस -3 बराबर हो गया 0। अभी सवाल देखिए, क्या ये सवाल द्विघात समीकरण के फॉर्म में आया? तो जी सर आया, क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 है। तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, हाँ यह द्विघात समीकरण है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रश्नावली में जितना सवाल है सब हम बनाएंगे। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप एक छोटा सा काम क्या कीजिए, आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचे और उसका भी कल्याण हो सके, ठीक है। अगर आप यहाँ तक रुके हैं, पक्का आपको समझ में आ रहा है, तो फिर भागे नहीं, आगे भी आप सवाल को समझिए। जिस तरह हमने 4 गो सवाल को सोल्व किया, चलिए अगला सवाल को भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो अगला सवाल हमारा है 5वां। देखिए यहाँ भी 2 वाला है, तो क्या बताए थे, पहला को दोनों से गुना करेंगे, दूसरा को दोनों से गुना करेंगे, पहला को दोनों से गुना करेंगे और दूसरा को दोनों से गुना करेंगे। और 2x को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2x², माइनस है तो माइनस, 2x को 3 से गुना करेंगे तो 6x, -1 को 1 से गुना करेंगे तो -x,
माइनस माइनस होता है प्लस, 1 को 3 से करेंगे तो 3 बराबर। अब इधर देखो पहला को दोनों से करो, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को माइनस x से करेंगे तो माइनस x, 5 को x से करेंगे तो प्लस 5x, अब प्लस माइनस माइनस 5 को x से करेंगे तो 5। अब हमने क्या बताया था, उधर जितना है सबको इधर लेके आइए, तो 2x स्क्वायर, माइनस 6x माइनस x होता है माइनस 7x, अब प्लस हो गया 3, x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब देखिए माइनस x अब प्लस 5x प्लस 4x होगा, अब 4x इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस में हो गया 4x, अब माइनस में 5 इधर आएगा तो प्लस में 5 हो गया बराबर कौन सी 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस में और x स्क्वायर माइनस में, 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 7x माइनस 4x होता है माइनस 11x, अब प्लस 3 प्लस 8 होता है प्लस 8, प्लस 3 प्लस 5 होता है प्लस 8। तो इस प्रकार से ये भी हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब ये भी द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। क्लियर, यह द्विघात समीकरण है। ये भी सवाल बन गया बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते हैं उस सवाल को सोल्व करते हैं। तो इस सवाल को सोल्व करेंगे तो इधर देखिए कुछ नहीं करना है, इधर तो सेम टू सेम लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इधर एक बात दिखाई दे रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो हमने आपको बताया था a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्म पर इस सवाल को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब माइनस 2, a का मान x है, b का मान 2 है, अब प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। देखिए हमने आपको क्या बताया था, जब बराबर के इस पार उस पार मान बराबर हो तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3x प्लस 1 बराबर माइनस 2 दूना होता है 4x अब प्लस 4, इधर लेके आइए तो 3x प्लस 1 माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर हो गया 0, 3x 4x होता है 7x अब माइनस 3 बराबर कति हो गया 0। क्या ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आया, कहिएगा सर नहीं आया। तो नहीं आया तो लिखेंगे नहीं, कहते लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाए। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो हम लोगों ने पहला सवाल का जो 4-5 गो सवाल था, 6 गो, उस सवाल को सोल्व कर रहे बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते हैं प्रश्नावली के दूसरे सवाल पे, और दूसरा सवाल भाषा वाला सवाल है। तो हम यहाँ बैठे हैं, घबराने वाली बात नहीं है, भाषा वाला सवाल और अच्छा होता है क्योंकि थोड़ा पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, आपको भी अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग पहले सवाल को पढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी सवाल सोल्व नहीं करना है, द्विघात समीकरण के रूप में सवाल को ला करके छोड़ देना है। तो हम भी क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे और द्विघात समीकरण के फॉर्म में ला के सवाल को छोड़ देंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। यानी एक आयताकार एक भूखंड है, भूखंड मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। क्या होता है, जमीन का टुकड़ा होता है। तो एक हम क्या कर रहे हैं, एक आयत हम बना दे रहे हैं, जमीन का टुकड़ा। ठीक है, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, हम जमीन का एक टुकड़ा बना दिए। क्लियर, तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर के सारा को बोलते हैं कौन चीज़, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। कोई बात नहीं, क्षेत्र की लंबाई मीटर में लिखना है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अभी बताया नहीं है कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। क्लियर, तो लेकिन इतना बोला है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो जब लंबाई बोला है और चौड़ाई पते ना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, सवाल में चौड़ाई को x मान लेंगे। क्या मान लिए, चौड़ाई को x मीटर मान लिए। क्लियर, अब जब चौड़ाई को x मीटर मान लिए
तो क्या बोला लंबाई, लंबाई यही बोला होगा, लंबाई चौड़ाई के दुगुना, चौड़ाई का माने x माने है, तो x के दुगुना यानी 2x से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो प्लस हो गया 1 मीटर। क्लियर। तो चौड़ाई x माने है, लंबाई ऑटोमेटिक निकल गया, क्योंकि लंबाई कह ही रहा था, लंबाई क्या कह रहा था, चौड़ाई के दुगुना, चौड़ाई x है, दुगुना मतलब 2x, 1 अधिक है प्लस 1। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब तुमको जो ज्ञात करना है तुम समझो, हम द्विघात समीकरण के रूप में लाकर सवाल को छोड़ देंगे। अब यहाँ जो बात लिखे हैं ना, उसी बात को यहाँ लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन, क्योंकि ये सवाल सब्जेक्टिव है, और यहाँ पे लिखेंगे माना कि, जो वहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो लिखिए माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, पहले चौड़ाई माने थे, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या माने हैं, x मीटर। अब दूसरी का बात, लंबाई क्या है, आयताकार भूखंड की लंबाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है, लंबाई है दुगुना से 1 अधिक यानी 2x + 1 कौन सी मीटर, मान लिए। अब सवाल में दिया क्या है, तो सवाल में क्षेत्रफल दिया हुआ है। और मेरा एक बात याद रखिएगा, मैथ के सवाल में जो दिया होता है फॉर्मूला वही लगाते हैं। क्लियर, जो देगा फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या दिया है, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने कौन सी चौड़ाई। अब जो माने यहाँ पर रखिए, लंबाई कितना है 2x + 1 है, गुने चौड़ाई हमारा x है। आज क्षेत्रफल कितना माने थे, बराबर के बराबर, क्षेत्रफल दिया है 528, माने नहीं थे तो लिखेंगे 528। तो 528 बराबर, यहाँ पे प्रोसेस कीजिए, 2x को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 2x², 1 को 1 से गुना करेंगे तो +x। क्लियर, अभी उधर जाएगा तो माइनस में होगा, इधर बचेगा 0, तो इसको सीधा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2x² + x, 528 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 528, इधर बच गया 0, लेकिन हम सीधा करके लिखे हैं तो बराबर कथी आ गया 0। अब जो है जब इतना काम हो गया तो ये सवाल हमारा बन गया। हम द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिया, सवाल क्या कहा था, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए और ये सवाल बन गया, कहानी खत्म। ठीक है, अगर सवाल कहता कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने से, यहाँ पे बोला है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई ये है चौड़ाई ये है, आप इसको फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा, तो इसका लंबाई चौड़ाई भी निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सवाल आपको समझ में, बहुत अच्छा सवाल था। अब चलते हैं अपने सवाल के, अपने वीडियो के दूसरे सवाल। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है, और ये दूसरा सवाल कंपटीशन के व्यू से, सरकारी नौकरी के व्यू से, एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से समझना है। इस सवाल को समझने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और ना ही कोई लापरवाही करेंगे। अगर इस प्रश्नावली से सवाल उठाता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये सवाल उठाएगा, बाकी सवाल नहीं उठाएगा। तो सवाल को समझते हैं। करा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक मतलब प्लस वाला है। तो क्रमागत कहाँ से लिया है ये हमको नहीं पता है, लेकिन इतना बात है कि क्रमागत 2 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, धनात्मक यानी प्लस होता है, अब पूर्णांक संख्या में बताए थे ऋणात्मक, धनात्मक का 0, तीनों को शामिल करते हैं तब पूर्णांक संख्या बोलता है। लेकिन यहाँ बोला सिर्फ धनात्मक यानी प्लस वाला का बात करेंगे, 0 का और माइनस का बात नहीं करेंगे। तो जब 2 क्रमागत है तो एक बात हमको आप बता दीजिए, अगर एक संख्या 2 है तो 2 के बाद कथी होगा, तकिएगा सर 3 होगा, 3 के बाद कथी होगा 4 होगा। क्रम में जा रहा है, क्रम में कितना बढ़ रहा है तो कहिएगा 1 बढ़ रहा है। देखिए सम में 1 बढ़ा है, तो हमको जब संख्या नहीं पता है और सम में 1 बढ़ रहा है
तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या x, पहली संख्या हम लोग मान लेंगे। पहली संख्या कथी मान लीजिए, x मान लीजिए। और जब सब में एक बढ़ रहा है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो गया, दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा, दूसरी संख्या हमारा हो गया x + 1। अब क्या बोल रहा है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना कितना है, 306। तो लिखिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो गुना कर दीजिए x गुने x + 1। गुणनफल कितना है, तो कहिएगा 306 है, तो लिख दिए 306। अब गुना कर दीजिए, x को x से करेंगे तो x², x को x से करेंगे तो x, और 306 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 306 बराबर कितना आ गया, 0। देख लीजिए कितना छोटा सवाल है और ये सवाल बन के हो गया तैयार, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लेकर आना था और हम द्विघात समीकरण के फॉर्म में लेकर आ गए। देखिए कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। किसी को दिक्कत, सवाल समझ में आया, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या अगर आपको निकालने का मन होगा तो वही कर देना फर्स्ट इंटू लास्ट। जैसे ही फर्स्ट इंटू लास्ट की जगह सवाल बन के तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल हमारा जो तीसरा सवाल है इस वीडियो का, और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। करा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन एक लड़का है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी सीधा सी बात है, रोहन बेटा है तो छोटा होगा और उसकी माँ है तो वो बड़ी होगी। तो रोहन की माँ केकरा से, रोहन से, उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब इतना बात पते नहीं कि रोहन क्या वर्ष के हैं। अगर रोहन मान लीजिए 1 वर्ष के है तो माँ कितना वर्ष को जाएगा, 27 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि 26 साल बड़ी है। अगर रोहन 4 साल के है तो मम्मी 30 साल के हो जाएगी, क्योंकि 26 साल बड़ी है। लेकिन कै साल के नहीं पता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। रोहन की उम्र हम लोग मान लेंगे। तो लिखिए माना कि रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मानेंगे। रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु मान लिए 1 वर्ष। क्लियर हो गया। तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, उसकी माँ रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x + 26, x + 26 वर्ष हो जाएगा। क्लियर हो गया। उनकी आयु का गुणनफल अब से कितना से, अब से 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल गुना करेंगे और 3 वर्ष बाद वाला के गुना करेंगे। तो बताइए 3 वर्ष बाद रोहन भी 3 साल बढ़ जाएगा और मम्मी भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो गया, x + 3 हो गया, x + 3 वर्ष हो गया। क्लियर। और माँ की आयु, उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, वो भी 3 वर्ष बढ़ेगी। तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, x + 26 तो पहले से है, इसमें भी 3 वर्ष दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x + 29 वर्ष हो जाएगा। क्लियर हो गया। दोनों का बढ़ेगा, बढ़ गया। तो क्या बोला, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल बोला है। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न हमारा कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल। तो क्या है, रोहन की आयु कितना है, तो x + 3 है, तो x + 3 गुना है तो गुणनफल। और माँ की कितनी है, तो x + 29, गुणनफल कितना है, तो उसका गुणनफल है 360, तो लिखेंगे 360। अब हमने पिछला सवाल में क्या बताया था, इधर भी 2 गो उधर भी 2 गो, तो पहला को दोनों से गुना करेंगे और दूसरा को दोनों से गुना करेंगे। तो x को 1 से गुना करेंगे तो x², x को 29 से गुना करेंगे तो 29x, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 29 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 27,
और 3 दूना 6 और 2 8 और 360 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर हो गया 0। क्लियर, बराबर लिखा गया 0। अब इसको सजा लीजिए तो एक्स स्क्वायर 29x और 3x हो गया 31x। आप देखिए प्लस माइनस ज़्यादा है माइनस तो माइनस हो जाएगा और 360 में 87 घटा दीजिए तो 60 घट जाएगा तो 300 हो गया और 300 में 27 घट जाएगा 20 घटेगा तो 280 और 80 में 7 घटेगा तो 200 कितना हो जाएगा 273। क्या हो जाएगा 273। जोड़ के देख लीजिए 7 3 10 8 7 15 1 16 और 2 1 3 बराबर आ गया 0। तो ये सवाल भी हमारा, हम इस सवाल को भी द्विघात समीकरण के फॉर्म में बड़ा खुशी खुशी इसको लेकर आ गए। तो आ गए तो हमको द्विघात समीकरण में ही लेके आना था और हम इसको लेके आ गए। सवाल हमारा बन के ये भी हो गया तैयार। बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अगर समझ रहे हैं तो आप इसका जवाब कमेंट में देते भी रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, सिर्फ मैथ ही नहीं, सब सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भी तुमको पढ़ाएंगे। सारा विषय तुमको इस चैनल पर मिलेगा और सब विषय के स्पेशल टीचर हैं। जैसा कि हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इंग्लिश भी आपको हम ही पढ़ाएंगे। साइंस में जो फिजिक्स बच गया वो आपको एक परमजीत सर है वो पढ़ाएंगे। इसके बाद हिंदी और जो संस्कृत है आपको जग्गू सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सारा विषय आपको इसी पर मिलेंगे। सोशल साइंस का कुछ सब्जेक्ट परमजीत सर जी पढ़ाएंगे, जग्गू सर जी पढ़ाएंगे, एक सर जी और है अभिराम सर जी, वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सारा विषय एक स्पेशल टीचर के द्वारा आपको परोसा जा रहा है, यानी ऑल टू ऑल सब्जेक्ट एक ही चैनल पर। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अगला सवाल हमारा है रेलगाड़ी से, और रेलगाड़ी का सवाल दुनिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं एक तजुर्बे के साथ आपको बता रहा हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इस सवाल को हम समझाएंगे, क्योंकि जब ऑफलाइन बैच में मैं इसको सवाल को पढ़ाता हूं तो विद्यार्थी सबको बहुत परेशानी होता है। उस परेशानी को हम देखे हैं, एक विद्यार्थी के दुख दर्द को समझे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से हम समझाएंगे। सवाल को चलिए पढ़ते हैं और पढ़ के सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। कहा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी चलता है। इस तरह का सवाल जब भी आता है तो सवाल के साथ चलने में बड़ा अच्छा लगता है। तो दूरी दिया है तो पहले हम लोग लिख लेंगे दूरी हमारा कितना दिया है तो 480 किलोमीटर दिया है। ठीक है, समान चाल से तय करती है। अब कितना चाल से तय कर रही है हमें नहीं पता ना, सवाल कहाँ है। तो इस सवाल में चाल मान लेंगे तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल। तो जब रेलगाड़ी की चाल मानेंगे तो हो जाएगा 1 से, और चाल का मात्रक होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो हम किलोमीटर पर आवर इसीलिए लिए हैं क्योंकि सवाल में किलोमीटर आवर का बात किया है, यानी घंटा का बात किया है। तो एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाइएगा, समय बराबर फॉर्मूला लगाइएगा हमेशा। तो बोलो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी और बट्टा में होता है चाल। क्लियर, दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी है 480 और चाल हमारा 1 से। क्लियर हो गया। अब करें यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम जाए तो चाल को कितना माने थे 1 किलोमीटर पर आवर माने थे, तो कह रहा है घट जाए तो 8 घटा देंगे। तो लिख लो, अब लिख लीजिए, अब रेलगाड़ी की चाल, अब रेलगाड़ी की चाल। तो अब जो रेलगाड़ी की चाल है कितनी हो जाएगी, 1 - 8 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर हो जाएगा। तो अब समय कितना हो जाएगा, अब समय हो जाएगा, समय का फॉर्मूला है दूरी या बट्टा में कौन सी चाल। दूरी तो हमारा वही है, तो दूरी हो गया 480 या बट्टा में हो गया 1 - 8। क्लियर। यदि हो तो वह उसी दूरी को यानी 480 किलोमीटर को ही तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे क्या लेती है, अधिक लेती है। यानी चाल 1 किलोमीटर पर आवर था तो 480 किलोमीटर को पार कर जाता था, लेकिन जब चाल 8 किलोमीटर पर गया तो इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा का समय अधिक ले रहा है। यानी पहले के तुलना में अभी जो है 3 घंटा का अधिक समय ले रहा है। तो
तो हो जाएगा प्रश्नानुसार, यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, प्रश्नानुसार हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8 और घटाएंगे 480 बटा x बराबर 3 घंटा अधिक लिया है तो बराबर हो गया 3। ऐसा लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 8 और इधर हो जाएगा x, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, गुना करेंगे तो आएगा 480x, माइनस के माइनस x से x कट गया तो 480 को x माइनस 8 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, इधर हो गया 3। तो देखिए 480 माइनस 480 को 1 से करेंगे तो 480x, इधर भी x था, देखिए माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से गुना करेंगे तो आएगा 3640 बटा x को 1 से करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस 8 को 1 से करेंगे तो 8x, इन्हें हो गया बराबर 3 और बटा में 1। ये देखिए प्लस माइनस कट गया। अब इसको बाई क्रॉस गुना कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस, देखिए 3 से गुना करेंगे इसको बाई क्रॉस, सीधा हम लोग गुने कर देते हैं, x को 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस 8 3 होता है 24x अब बराबर 3640 को 1 से गुना करेंगे तो 3640। और जब इसको लाएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 24x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3640 बराबर कथी आ गया 0। और ये सवाल भी हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो ये सवाल हमारा बन के हो गया तैयार। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्द ये प्रश्नावली आपका ख़त्म हो ही गया, लेकिन फिर अगले वीडियो में 4.2 प्रश्नावली हम आपको लेकर आएंगे और फिर उस प्रश्नावली का सारा सवाल आपको बना देंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय